Hello students, good morning and welcome back to your YouTube चैनल स्टडी पॉइंट, जहां हम हमारे दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की वर्कशीट को कंप्लीट करते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की वर्कशीट को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आज 9 दिसंबर 2020 है और आज आपकी कक्षा 9 में वर्कशीट संख्या 65 में विषय हिंदी का टर्न है। बच्चों, आज की जो हिंदी विषय की वर्कशीट है उसमें हम जो हमारी बसंत पुस्तक है, क्षितिज पुस्तक है, उसमें सवैये रसखान जी जो हमारे भक्ति काल के कवि हुए हैं, संत कवि हुए हैं, उनका एक पाठ है सवैये। उसका हम रिवीजन करेंगे, यानी कि उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट संख्या 65। तो देखिए बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट संख्या 65। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, यहाँ हम हमारा नाम लिखते हैं और यहाँ हम हमारे क्लास टीचर का नाम लिखते हैं। बच्चों, जब हम होमवर्क करने के लिए स्टार्ट करें अपनी नोटबुक में, तो इस तरह से एक बॉक्स बना लिया करें आप अपने उसमें नोटबुक में ऊपर, और वहाँ आपकी ये वाली जो बॉक्स में, यहाँ मैंने बॉक्स बनाया, इसमें जो डिटेल लिखी हुई है इसको आप सेम टू सेम ऐसे लिखा करें और वहाँ अपना नाम, क्लास टीचर का नाम, ठीक है, और जहाँ कक्षा लिखी है वहाँ कक्षा, और उसमें अपना सेक्शन भी लिख दिया करें। ठीक है, अब देखिए आज की वर्कशीट। तो रसखान जी इसके लेखक हैं, यानी कि कवि हैं। तो पहले हम उनका परिचय देखते हैं। रसखान जी का जन्म 1548 में हुआ। ऐसा माना जाता है कि उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ठीक है, और वे दिल्ली के आसपास रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध किया कि गोस्वामी विठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। ब्रजभूमि जो मथुरा का क्षेत्र है उसे कहते हैं। ठीक है, सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया है। तो देखिए बच्चों, ये उनका जीवन परिचय है। 1548 में उनका जन्म होता है। उनका जो मूल नाम था वो सैयद इब्राहिम था और वो एक कृष्ण भक्त कवि थे। ठीक है, जो मैंने बॉक्स बनाए हैं मेन जो पॉइंट हैं, यानी कि उनका जन्म 1548 में होता है, उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वो एक कृष्ण भक्त कवि थे। ठीक है, और उनकी जो मृत्यु है वो 1628 में होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम बात करते हैं पाठ की। तो सवैये, अब देखो, अभी हम लोग जरा बैक में रिकॉल करें, जब हमने कबीर को पढ़ा था तो हम पढ़ रहे थे दोहे। ठीक है, दोहे पढ़े थे हमने, शबद पढ़ा था, शबद होता है। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था ललदत को, तो वहाँ पढ़ रहे थे हम वाक। ठीक है, अब बात आती है रसखान जी की, तो रसखान जी के हम पढ़ रहे हैं सवैये। ठीक है, तो ध्यान रहे इन चीज़ों को कि ये इनकी एक टेक्निक है, यानी कि इनकी तकनीक है, इनकी टेक्निक है। वाक ललदत लिखती हैं वाक शैली में, दोहे शबद इस तरह से ये कबीर जी लिखते हैं, सवैये रसखान के हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए आज का जो हमारा दोहा है, सवैया है, उसमें आज का जो सवैया है इसमें देखो उन्होंने क्या है, प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण भक्ति भूमि के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया है। उन्होंने ऐसा बताया है कि कृष्ण से जुड़ी हुई हर चीज मुझे बहुत प्रिय है। ठीक है, अब देखिए कितना बड़ा ही विचित्र, या हम कहें मनभावक संयोग, वो कहते हैं कृष्ण मिलन है, कि ये हैं हमारे रसखान जी और मूल रूप से ये मुस्लिम हैं, सैयद इब्राहिम। लेकिन देखिए धर्म का कोई बंधन नहीं है, और ये क्या है, मूल रूप से ये कृष्ण भक्त कवि हैं। पूरे जीवन इन्होंने कृष्ण की भक्ति में गुजार दिया और उनकी ही भक्ति में ही इन्होंने ये सवैये लिखे। देखिए, अब देखिए सवैये में वो क्या कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वार में। मानुष यानी कि मनुष्य,
वो कहते हैं कि अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले और कभी मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं गोकुल गांव में ही जन्म लेना चाहूँगा। ठीक है। अब देखो, जो पशु हो तो पशु यानी कि जानवर, अगर मुझे कोई जानवर का जन्म मिले तो मैं नंद की, जो नंद बाबा थे उनकी गाय, धेनु यानी कि गाय, उनकी गायों के बीच में मैं रहना चाहूँगा। उनकी गायों के बीच में मैं उनकी गायों के साथ में अपना जंगल में चरना चाहूँगा। ठीक है। आगे देखो क्या कहते हैं। वो कहते हैं पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन यानी कि पत्थर, अगर मैं पत्थर बनाया जाए मुझे, गिरी यानी कि उसी पर्वत का, तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। जो खग हो तो, अब देखो आगे क्या कहते हैं, जो खग यानी कि पक्षी, पक्षी हो तो यानी कि अगर मैं पक्षी बनाया जाए तो मैं वही पक्षी बनना चाहूँगा जो कालिंदी, कालिंदी कहते हैं यमुना को। ठीक है। कोल यानी कि तट, किनारा। अगर मुझे पक्षी बनाया जाता है तो मैं चाहूँगा कि मुझे वही पक्षी बनाया जाए जो यमुना नदी के किनारे पर, कदम वृक्ष जो होता है उसकी डाल पर जो बैठते हैं, मैं वही पक्षी बनना चाहूँगा जो यमुना नदी के किनारे पर कदम के जो वृक्ष होते हैं उनकी डाल पर बैठते हैं। ठीक है। अब ये मैंने आपको इसका अर्थ बता ही दिया है, फिर भी आप एक बार, यहाँ ये अर्थ दिया गया है, व्याख्या दी गई है इसकी, इसको भी आप एक साथ पढ़ सकते हैं। देखो भाई, ये मुझे पत्थर बनाते हैं तो मुझे उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाए जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। आपको ध्यान होगा, एक बार आपने टीवी में या कोई कहानी में सुना होगा आपने कि भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को बचाने के लिए, जो कि इंद्रदेव जो बरसात के देवता हैं, उन्होंने वहाँ पर बहुत तेज बरसात की, तो गोकुल वासियों को बचाने के लिए और इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक छोटी उंगली पर उठा लिया था। ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ ये इसके प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों को देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले ध्यान रहे ये हमारा आज का होमवर्क है जिसको हम हमारी नोटबुक में करेंगे और फिर अपने क्लास के ग्रुप में सेंड करेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको इन दो प्रश्नों को सॉल्व कर देता हूँ, बाकी के इन दो प्रश्नों के आंसर अभी मैं आपको शो करूँगा। सबसे देखो, इस सवैये को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए, इन अर्थों को लिखिए। मैंने आपको इनके अर्थ बताए भी हैं, एक बार फिर से मैं बताता हूँ। देखो, पशु यानी कि पशु, या हम कह सकते हैं जानवर। ठीक है। गाय भैंस। पाहन यानी कि पत्थर। ये देखिए प्रश्न नंबर 4, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, हम इन शब्दों को लिखेंगे और उनके सामने इनके ये अर्थ लिख देंगे। इस तरह से हमारे प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। देखो, पशु का पशु, मनुष्य, मानुष यानी कि मनुष्य, ग्वालन, ग्वारण यानी कि ग्वाल जो गाय चराने वाले होते हैं, कालिंदी कहते हैं यमुना नदी को, धेनु गाय को कहते हैं, कदम, कदम का एक वृक्ष होता है। ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। आप जब इस ऊपर जो पंक्ति दी गई है आपकी इस वर्कशीट में, अगर उसे गौर से देखेंगे तो उसमें आपको रसखान जी का नाम दिखाई दे जाएगा। ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, तो यहाँ पर कौन सी पंक्ति को लिखेंगे प्रश्न नंबर 3 में, ये देखिए, ये रसखान जी का नाम, तो आप चाहे तो इन दोनों पंक्तियों को लिख दें, ये आपका प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 और 2 को देखते हैं। ये देखिए, ये आपका प्रश्न नंबर 1 है जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि कवि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो देखो क्या क्या चीज़ें वो अपने
ब्रज के प्रेम के वशीभूत होकर कहते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 1 का आंसर है। और प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा है आपसे कि जिस प्रकार से रसखान जी ने अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है ब्रजभूमि के लिए, जैसे ये ब्रजभूमि के लिए प्रेम अभिव्यक्त किया है। अब देखिए वो कहते हैं कि आप अपने देश के लिए अपने प्रति प्रेम को व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर मैंने ये विचार लिखे हैं, आप अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए और कुछ भी और दूसरे विचार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इस तरह से वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप वैसे अपने सब्जेक्ट जो अपना क्लास का ग्रुप है उसमें आप सेंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर पहनें और हाथ धोते रहें। टेक केयर, गुड बाय।